Hello and welcome to DIA Online Science Academy. Here you are with me for the fifth lecture of Chapter 3 Current Electricity. In the previous lecture, we had seen a few types of connection of resistors. Right? In today's lecture, we will be extending that thing और उसमें हम लोग विटस्टन ब्रिज टाइप का कनेक्शन जो है वो देखने वाले हैं. तो विटस्टन ब्रिज जो है इस टाइप का कनेक्शन प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं. वो कनेक्शन किस टाइप का था? कुछ ऐसे. उसमें हमने फर्क खाली ये रहेगा कि देयर वी हैड कनेक्टेड द कैपेसिटर्स इन पर्टिकुलर मैनर. हियर वी विल बी यूजिंग द रेजिस्टर्स इन द कनेक्शन. ओके, तो हियर वी हैव टोटल 5 resistors connected like this. Okay, and across these two ends it will be connected with some potential difference V. Okay, ये suppose के R1 resistance, ये R2, ये R3 and ये R4 resistance, ये R5 resistor जो है वो ऐसे connected है. बराबर. तो इसको विस्टन ब्रिज टाइप का कनेक्शन कहा जा सकता है. तो अब इसमें ये विस्टन ब्रिज है, इसकी एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन. बैलेंस्ड कंडीशन. तो इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ विस्टन ब्रिज, करंट पासिंग थ्रू 5 नंबर रेजिस्टर I5 और आई राइट करंट थ्रू R5 रेजिस्टर इक्वल्स टू 0. इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस, इसमें से कोई भी करंट इस रेजिस्टर में से पास नहीं हो रहा होगा. बराबर. तो कनेक्टेड तो है, बट ऐसी एक सिचुएशन आएगी, एक कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाई हुई तो उस केस में इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होगा. राइट. वो कंडीशन अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं. तो ऐसी सिचुएशन चाहिए हमें. बराबर. उसके लिए क्या कंडीशन होगी जब हमें ये मिलेगा? तो उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन जो है देखते हैं, जिसके लिए देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर, एट विच जंक्शन पॉइंट्स हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सो सी, दिस लाइन इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव मतलब इसको मैं V पोटेंशियल पे, इसको 0 पोटेंशियल पे कंसीडर कर सकती हूँ. बराबर. V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मतलब ये V पे है, ये 0 पे है. राइट. तो इसको ये V, जरूर नहीं कि V या 0, इनके बीच का डिफरेंस इतना होगा. बराबर. तो अभी मैंने V और 0 ले लिया. बराबर. तो ये V पे और ये वाला लाइन जो यहाँ पर ये कनेक्शन हुआ, ये जंक्शन पॉइंट 0 पोटेंशियल के ऊपर हो जाएगा. बराबर. अब इधर से आगे जाएंगे तो रास्ते में क्या आ गया? एक रेजिस्टर. सो द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी मेंटेन्ड ओवर हियर. लाइकवाइज हियर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ R2 रेजिस्टर, 0 पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो नॉट बी देयर. राइट. तो यहाँ पर V भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, कुछ और होगा. सपोज X ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. राइट. नाउ नो करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर that we have already taken. Right. So obviously it will only happen when this point and this junction point are at the same potential. बराबर. करंट फ्लो होने के लिए चार्ज जो है उसका फ्लो, करंट कब ऑब्जर्व होगा? where there is some potential difference between two points. बराबर. हवा कब चलेगी? जब दो किसी पॉइंट्स के ऊपर, दो कोई प्लेसेस के बीच में कुछ प्रेशर का डिफरेंस होगा. बराबर. तो ये भी प्रेशर का डिफरेंस है. यहाँ पर अगर प्रेशर का डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल, बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो ही इसमें से करंट पास होगा. यहाँ पर से करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब कि दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर है. बराबर. तो ये X और X के ऊपर. अब हम लोग इस लाइन पर, यहाँ पर और इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. बराबर. पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, V से X बन गया या 0 से X बना, X से 0 बना, वो किसकी वजह से होगा वो देख लेते हैं. सपोज I करंट इज लीविंग दिस थ्रू दिस बैटरी.
तो इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, सपोज I1 गया और इधर उसका बाकी का पार्ट I2 जितना करंट जो है वो पास हो रहा है, तो I1 इधर जाएगा, यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इस लाइन से I1 ही पास हो रहा होगा, और I2 इधर भी कुछ ब्रांचिंग नहीं है, तो पूरा पूरा I2 इसमें से I4 में से पास हो रहा होगा, राइट, बराबर। इतना हमें समझ में आ गया कौन सी लाइन में से कितना करंट पास हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल्स टू 0 इस वाली लाइन में, इस कनेक्शन वाले वायर के अंदर, बराबर। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, ये किसकी वजह से आया, इसके प्रेजेंस की वजह से, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ये खा गया होगा, बराबर। कितना, I1 R1, IR मतलब भी V होता है, बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स टू IR, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस इतना ड्रॉप हुआ होगा या इतना गेन हुआ होगा, ये कितना दिखेगा हमें, उसका रिजल्ट क्या मिला, तो कि V के बदले वो अभी X हो गया दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये फॉर्मूला जो है वो अभी आप किरचॉफ्स लॉ जो है वो प्रॉपरली स्टडी करोगे, उसके बाद ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बराबर। तो अभी आप ये समझ लो कि V और X का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस IR जितना, ये आप ओम्स लॉ के ऊपर से IR समझ सकते हो, बराबर। इतना डिफरेंस कौन खा गया, I1 R1, बराबर, R1 खा गया। सेकेंडली यहाँ पर V माइनस एक्स इस वाली ब्रांच के लिए वो कौन खा गया, R3 वाला जो रेजिस्टर है वो, तो I2 R3। सेम वे में x माइनस जीरो इक्वल्स टू I1 R2, एंड यहां पर भी x माइनस जीरो इक्वल्स टू I2 R4, बराबर। अब इसमें मैं रेशियो जो है वो ले लेती हूँ, इक्वेशन के नंबर दे दूं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो टेकिंग 1 divided by 2 and 3 divided by 4, we get V minus x by V minus x equals to I1 R1 by I2. So V minus x will become 1 equals to I1 R1 by I2 R3. So therefore R1 by R3 equals to I2 by I1. Similarly, taking 3 by 4, we get x minus 0 upon x minus 0 equals to I1 R2 divided by I2 R4. So this will be 1 equals to I1 R2 by I2 R4. Therefore, I2 by I1 equals to R2 by R4. Equation number 5 and equation number 6. This suggests that this is left hand side, these two left hand sides are same. So obviously right hand side has to be same, right? So from 5 and 6 क्या आ जाएगा, R1 by R3 equals to R2 by R4. So for this, what was the condition that we had taken? What was the situation that we had taken? We had taken that no current is passing through R5. अगर ये चीज है तभी हम यहाँ पर x पोटेंशियल ले पाए और फिर ये पूरा डेरिवेशन कर पाए। तो हम इससे उल्टा भी बोल सकते हैं कि if this condition is getting satisfied, then no current will be passing through this resistor, बराबर। Then we can say that the Wheatstone bridge is in balanced condition, ठीक है। तो हमें गिवन क्या होगा, हमें रेजिस्टेंस कितने कनेक्टेड है ना वो गिवन होगा, बराबर। तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 और 4 दे दिया होगा,
तो फिर हम लोग डिवाइड करके बता पाएंगे कि ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है, बराबर। बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर आया R1, R2, R3, R4 की वैल्यू गिवन है, फिर वो यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हाँ बैलेंस कंडीशन है, तो फिर ये इसमें से करंट पास नहीं हो रहा होगा। और साथ में इसमें से सपोज बैलेंस कंडीशन गिवन होगी तो ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, फिर इसमें से 3 रेजिस्टर्स है उनकी वैल्यू गिवन होगी, बराबर। और एक और रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होगा तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, बराबर। ये जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने वाली चीज है विद द हेल्प ऑफ व्हिस्टन ब्रिज टाइप ऑफ कनेक्शन, वो अभी हम लोग मीटर ब्रिज वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे, बराबर। क्या बताया, क्या देखेंगे हम लोग मीटर ब्रिज के अंदर? 1, 2 और 3 कोई भी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नोन होगी, बराबर। एक फोर्थ होगा वो अननोन होगा, तो उसके लिए हम लोग एक मीटर ब्रिज नाम का इंस्ट्रूमेंट लेंगे, बराबर। उसका एक सेपरेटली लेक्चर है ही। तो वो इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कनेक्शन किस टाइप का करेंगे? व्हिस्टन ब्रिज टाइप का। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होगा वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे वो ऐसे इंटरप्रेट हो सर्किट, तो उससे हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे फॉर्मूला के ऊपर से मिलेगी, बराबर। तो ये थियरी भी पूछी जा सकती है कि व्हिस्टन ब्रिज कनेक्शन जो है उसके लिए कंडीशन कैसे ये आती है, या अगर बैलेंस कंडीशन है तो उससे रेजिस्टेंस के ऊपर से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज लिखनी है। तो फर्स्ट यू नोट दिस डाउन। नाउ व्हिस्टन ब्रिज जो है वो कनेक्शन अभी जैसे बताया था वैसे ही कनेक्टेड, आपको सीधा सीधा समझ में आए कि ये 5 रेजिस्टर्स हैं उनका कनेक्शन व्हिस्टन ब्रिज टाइप का है, वैसे समझ पाओ, वैसे ही नहीं दिया होगा, बराबर। जैसे अभी वो काइट जैसे शेप में दिया था, रेजिस्टर्स आपको ऐसे ही कनेक्ट करके सीधा ही इंटरप्रेट कर पाओ वैसे नहीं होगा। जैसे हमने आगे वायर कनेक्शन टाइप देखा ना कि उसमें हमें पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस ही थे, बट डायरेक्टली समझ में नहीं आता सीधा सीधा सर्किट देख के कि ये पैरेलल टाइप का ही कनेक्शन है या सीरीज टाइप का ही कनेक्शन है, राइट। उसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पॉइंट पे कितना था वो देखा था। तो सिमिलरली यहाँ पर व्हिस्टन ब्रिज जो है वो व्हिस्टन ब्रिज भी सीधा सीधा समझ में आए वैसी सिंपल सर्किट नहीं होगी, तो किस टाइप की सर्किट जो है वो आपको दे सकते हैं जो व्हिस्टन ब्रिज के लिए सम्स होंगे उसके अंदर। तो थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला तो एकदम सिंपल वाला बता देती हूँ कि अभी जो हमने ड्रॉ किया था उसके बदले ऐसे दे देंगे, सीधा सीधा करके, जो स्लैंट था उसके बदले सीधा। और मिडल रेजिस्टर यहाँ पर, तो लेट्स से 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम, और इधर 5 ओम है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंडीशन चेक कर ले। तो सी क्या था, हमने ये रेजिस्टर्स जो थे वो रेजिस्टेंस यहाँ पर ये वाला रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर, ये और ये, बराबर। तो R1, R2, R3, R4 ये सारे थे। तो उसमें से यहाँ पर R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4 लिखूं, या तो फिर R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4 लिखूं, ये सब सेम, बराबर। R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4 और R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4, ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या वो चीज बन रही है, दिस बाय दिस इक्वल्स टू 2 बाय 4 इक्वल्स टू 1 बाय 2 होता है, बराबर। और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय 2, बराबर। तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए मतलब कि ये बैलेंस कंडीशन है। देयरफॉर गिवन व्हिस्टन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, बराबर। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके ऊपर से फाइंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ नो करंट विल बी, एज दिस इज इन बैलेंस कंडीशन, नो करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस 5 ohm resistance, therefore
नो करंट विल पास थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। बराबर। तो अभी सर्किट क्या बन जाएगी, खाली दो रेजिस्टर 1 2 1 2, ओके, 2 ओम 4 ओम एंड 1 ओम 2 ओम। तो ऑब्वियसली 2 ओम एंड 4 ओम कैसे कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। 1 एंड 2 भी कैसे कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज में एडिशन करते हैं, यहाँ पर भी एडिशन, फिर वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही पैरेलल कनेक्शन जो है ना वो लिख लेती हूँ, 6 ओम एंड 3 ओम। सो 6 ओम एंड 3 ओम ये दोनों फिर पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो उनके बदले एक जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1 बाय इक्वल्स टू, और आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 2 ओम। बराबर। तो ऐसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या गिवन होगा, व्हिटस्टन ब्रिज। व्हिटस्टन ब्रिज में फिर ऐसे आपको बैलेंस कंडीशन जो है वो बैलेंस कंडीशन है या नहीं वो एक चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कनेक्शन है वो किस टाइप का कनेक्शन है। फिर तो सीरीज पैरेलल का जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज वन वे। इसको आप ये एग्जाम्पल लिखो तो। अब एक और टाइप का रेजिस्टेंस का कनेक्शन व्हिटस्टन ब्रिज के लिए ही देखते हैं। तो 1 2 and 3 resistors will be there, then one more will be connected like this across these two, and one more will be like this across these two। बराबर। तो अब इसमें हमें A पॉइंट एंड B पॉइंट उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो क्या आएगा। सपोज अभी मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि सारे रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू R जितनी ही है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा कनेक्शन हो तो क्या ले लेते हैं कि इनको हम लोग समझेंगे कि ये किसी एक इनविजिबल बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है, राइट। वायर कनेक्शन के अंदर किया था ना। तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो V पोटेंशियल पे और ये जो है वो 0 पोटेंशियल के ऊपर है, करेक्ट। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ V एंड 0 पे। अब इधर जाएगा तो इधर भी V पोटेंशियल, यहाँ पर तो इधर 0 पोटेंशियल। अब इधर से आगे जाएगा तो हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टेंस। कोई एक रेजिस्टर या कैपेसिटर रास्ते में कहीं पर आ जाए तो वो पोटेंशियल को चेंज कर देगा। बराबर। वायर कनेक्शन ही सीधा है, शॉर्ट कर दिया होगा, सीधा सीधा वायर होता तो यहाँ पर मैं V का V लिख देती, बट यहाँ पर रेजिस्टर आया तो कुछ और रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से X। बराबर। 0 तो होगा नहीं क्योंकि इधर से भी ये एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट है। बराबर। फिर 0 यहाँ से, अब 0 को ये चेंज कर देगा। क्या इधर X का X होगा, नहीं, X यहाँ पर है, फिर रास्ते में R आ गया तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा Y। बराबर। अब मेरे पास कितने पॉइंट्स आए या तो कितने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आए, V X Y एंड 0। सो सबसे पहले मैं 4 पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग शो कर देती हूँ, V 0 X एंड Y। बराबर। V एंड Y के बीच में एक रेजिस्टर, बराबर, 1 नंबर का, तो यहां पर 1। फिर V एंड X के बीच में ये वाला 2 नंबर इसको दे दो। V एंड X के बीच में R रेजिस्टेंस 2 नंबर वाला जो शो किया है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। फिर X एंड Y के बीच में R, X एंड Y उनके बीच में अगेन R, उसको मैं 3 नंबर का शो कर दूं।
देन बिटवीन x एंड 0, बिटवीन x एंड 0 रेजिस्टेंस नंबर 4, रजिस्टर नंबर 4, बिटवीन y एंड 0, बिटवीन y एंड 0 रजिस्टर नंबर 5, बिटवीन y एंड 0 रजिस्टर नंबर 5, राइट। तो ये कनेक्शन हो गया। अब इसके ऊपर से समझ में आया कि ये तो एक्चुअली व्हिस्टन ब्रिज ही है। अभी तो हम लोग टॉपिक के अंडर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ जाएगी कि हाँ सारे जो है वो व्हिस्टन ब्रिज का ही कुछ होगा, बराबर। व्हिस्टन ब्रिज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी गिवन हो सकता है कि व्हिस्टन ब्रिज बन गया उसके बाद फिर और कुछ, बराबर। तो सीधा सीधा ये नहीं लिख लेना है कि हाँ ये है मतलब व्हिस्टन ब्रिज। ऐसे जैसे वायर कनेक्शन के अंदर किया था सेम वे में इसमें भी करना है, उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये सिंपली कोई सीरीज पैरेलल का है या व्हिस्टन ब्रिज करने के बाद फिर ये सीरीज पैरेलल का कुछ हमें अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला जो है वो, बराबर। तो अब ये व्हिस्टन ब्रिज बन गया। अब सारे रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू सेम है, तो R बाय आर इक्वल्स टू R बाय आर। 2 नंबर की पोजीशन पे है वो भी R है, 4 पे भी R है, यहाँ पर जो है वो भी R है, 5 नंबर की पोजीशन पे भी R है, इसलिए उनका रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा, बराबर। तो हियर द व्हिस्टन ब्रिज is in balanced condition, बराबर। Therefore x एंड y के बीच में जो है उनको नंबर दिया है हमने 3। Therefore no current will pass through रेजिस्टेंस नंबर 3, ओके। तो अभी सर्किट क्या बन जाएगी, जैसे आगे ड्रॉ की थी वैसे ही, V से एक ये 2 नंबर का और ये 4 नंबर, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन में, कोई ब्रांचिंग नहीं है बीच में, ब्रांचिंग है बट वो कोई काम की नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। देन 1 एंड 5 ये दोनों जो है वो भी सीरीज कनेक्शन में, 1 एंड 5, बराबर। 2 एंड 4 ये दोनों ही सीरीज में अगेन, तो इनका क्या बन जाएगा 2R, ये भी R प्लस R, 2R हो गया, 2R एंड 2R जो है वो अगेन पैरेलल कनेक्शन में, तो पैरेलल कनेक्शन में उनका हो जाएगा R, सेम सेम है तो उनसे हाफ हो जाएगा, आप करके भी देख सकते हो, बराबर। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2R इंटू 2R बाय 2R प्लस 2R, तो ये हो गया 4R स्क्वेयर बाय 4R, ये क्या बचा 2 प्लस 2 2R प्लस 2R, तो ये 4R, तो ये आ गया R, राइट। तो हाफ हो गया, वैसे ही R R होता तो इधर आ जाता R बाई 2, बराबर। 3R दोनों सेम होते पैरेलल में, तो 3R बाई 2, लाइकवाइज यू विल गेट। तो फाइनली हमें इस गिवन सर्किट के अंदर R इक्विवेलेंट जो फाइंड करना था वो इतना मिला, बराबर। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R। चलो इसको भी नोट करो। नाउ सर्किट कुछ ऐसी गिवन है, तो ऐसी सर्किट में यहाँ पर देखो ये ब्रांच पड़ रही है, अब ये 2R R 2R उसको पैरेलल में कंसीडर करे कि इनको पैरेलल में कंसीडर करे, किसको पैरेलल में कंसीडर करे वो सीधा समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऑब्वियसली ये एक नेटवर्क टाइप ऑफ कनेक्शन है। बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस, इतना सा पोर्शन अगर देखो तो क्या ये आपको व्हिस्टन ब्रिज जैसा दिख रहा है, बराबर। व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, यस, इतना सा पोर्शन अगर है तो वो बैलेंस कंडीशन में है। सेम वे में ये वाला पोर्शन देखो, तो इसमें भी दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस हो रहा है, मतलब ये एक व्हिस्टन ब्रिज डबल, बराबर, मिररिंग किया हुआ व्हिस्टन ब्रिज कुछ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये व्हिस्टन ब्रिज को
वेस्टर्न ब्रिज है, बैलेंस कंडीशन में है, मतलब ये 2R और ये 2R दोनों ही कोई काम के नहीं, मतलब उसमें से रेजिस्टेंस पास, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा होगा, बाकी सारे इफेक्टिव रहेंगे। तो ये 2R और 2R अपर लिम में है, थ्रू दैट करंट विल बी पासिंग, through this R and R also current will be passing, and through 2R and 2R also current will be passing, right? 2R 2R, R R and 2R 2R. तो 2R और 2R ये क्या हो गए, 4R रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है इसलिए, फिर ये भी हो गया स्मॉल 2R, फिर ये आ गया 4R, बराबर, और फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। इसको भी मैं कैपिटल R कर दूं तो एक ही कुछ आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 4R 2R and 4R in parallel connection, so R equivalent equals to 1/4R plus 1/2R प्लस 1/4R। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1/4R 1/4R मतलब 2/4R, और ये हो गया 1/2R, तो अगेन ये 1/2R 1/2R, तो 2/2R मतलब 1/R, तो ये R इक्विवेलेंट आ गया, फाइनल आंसर R। ठीक है, लग कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बराबर, ये इसके ऊपर से इतना इजीली आंसर आएगा वो समझ में नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न ब्रिज भी सीधा सीधा नहीं दिख रहा था, सीरीज पैरेलल भी नहीं लग रहा था, बट हमने जब उसको थोड़ा सा पोर्शन हाइड कर दिया तो पता चला कि ये वेस्टर्न ब्रिज है, बाकी का पोर्शन भी वेस्टर्न ब्रिज है। फिर वो बैलेंस कंडीशन में जैसे ही ये 2R 2R रेजिस्टर है वो कट हो गए तो सर्किट एकदम सिंप्लीफाइड हो गई, बराबर। चलो इसको नोट करो। चलो एक और ऐसे ही नेटवर्क कनेक्शन गिवन है जैसे बोर्ड पे के ऊपर शो किया है। तो सपोज के इतना सा पोर्शन अगर हम लोग देखते हैं, ये कनेक्शन ऐसे है, यहाँ पर नहीं है और डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन, तो कैन यू सी के यहाँ पर ये और बीच में ये वाला रेजिस्टर है। सेम वे में कुछ यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, अगर इन दोनों तीनों को अगर आप लोग हाइड कर दो तो ये भी कुछ आप लोगों को जाना पहचाना सर्किट सा लग रहा है, बराबर, इतना सा पोर्शन जो है वो। तो ये हो गया 2/4, अगर देखे तो ये दोनों बैलेंस्ड कंडीशन, 2/4 मतलब 1/2, इधर भी 2/4 मतलब 1/2, यहाँ पर भी 2/4 मतलब 1/2। ये इक्वल होने चाहिए, ऐसे नहीं, रेशियो इनका सेम है, बराबर ना, बैलेंस कंडीशन वाला। तो ये हो गया आपके पास, अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया मतलब 1 ओम में से कोई भी करंट पास नहीं होगा। हियर ऑल्सो द सेम थिंग विल हैपन, ये बैलेंस कंडीशन में मतलब इसमें से कोई करंट जो है वो पास होगा नहीं, बराबर। तो ये दोनों को पिक्चर में से हटा देते हैं। अभी हमारे पास कितने रेजिस्टर बचे, 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, और यहाँ पर 4 ओम 4 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, 2 ओम ये वाला, 2 ओम ये, और ये 2 ओम, 4 ओम 4 ओम एंड 4 ओम, राइट। तो 2 2 2 कैसे कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। तो ये आ गया 2 + 2 + 2 6 ओम, और ये 12 ओम, राइट। तो 6 and 12 आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 12 × 6/12 + 6, 72/18, बराबर, इक्वल्स टू 4, बराबर। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स दिखने वाला नेटवर्क अगर सिंप्लीफाइड हम लोगों ने किया तो ये क्या बन गया, एक सिंपल सा वेस्टर्न ब्रिज जो बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन में आने के बाद काफी सारे रेजिस्टेंस जो है वो निकल जाते हैं।
तो अपनी जो सर्किट है वो एकदम सिंप्लीफाइड बन जाती है। ठीक है, चलो ये नोट करो।